चलिए, तो अब हम लोग जो न्यूमेरिकल सेशन पे आए हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर बायसिंग से है और डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर बायसिंग आपने पढ़ा भी है। अभी जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो हमारा इमीटर बायस सर्किट से होगा। तो इमीटर बायस सर्किट है ये, इससे पहले फिक्स बायस सर्किट होता है। तो पहले हम यही लिख लिए, तो पहले इसी का हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग रिकॉल करेंगे किस तरह से इसका एनालिसिस होता है और क्या क्या चीज में पूछा जाता है। तो एक मैंने जनरली फिक्स बायस यहाँ पे इमीटर बायस सर्किट लिया है। ये कैसा हमारा बायसिंग है? इमीटर बायस सर्किट। दिस इज व्हाट इमीटर बायस सर्किट। यहाँ पे जो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो इमीटर बायस सर्किट का कर रहे हैं, इमीटर बायस सर्किट। ठीक है, अब इमीटर बायस सर्किट का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमको करना क्या होगा? सबसे पहले हमको इसमें कैपेसिटर को हटाना होगा और एसी सोर्स को हटाना होगा। ठीक है, अगर कोई एसी है तो उसको हटाना होगा। तो वी आई को हम हटाते हैं और कैपेसिटर जो दो जगह आप सी देख रहे हैं उस कैपेसिटर को हम हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डीसी एनालिसिस हम लोग जनरली इसमें करेंगे। अब इसका जो सर्किट डायग्राम आपको बनाना होगा वो कैसे बनेगा? यहाँ से हम ये दोनों को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम हटा देते हैं, यही डायग्राम में मैंने दिखा दिया है। अब आप इसमें इसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? देखो, मैंने तुमको बताया है कि इस टाइप का सर्किट जब भी हो तो यहाँ आप इसको ब्रेक करिए और ये पॉइंट पर भी आपका प्लस वीसीसी क्या होगा? आ जाएगा। क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, कहीं भी आप ये पॉइंट आप ले ले, हर पर वोल्टेज कितना होगा? वीसीसी। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया कि अगर प्लस वीसीसी है तो इसका माइनस कहीं ना कहीं होगा और वो क्या होगा? किससे कनेक्टेड होगा? ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। किसे कनेक्टेड होगा? ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। चलिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए सर्किट को हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देख रहे हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट को अगर हम बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारा क्या होगा? कलेक्टर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर है, इमीटर। ठीक है, यहां से हमने वीसीसी को तोड़ के इसके साथ ले आया तो कुछ ऐसा हमको बनेगा, रेजिस्टेंस कुछ ऐसा बनेगा। ये आप देखिए। ठीक है, इसको तोड़ के हम नीचे ले आए और ये ऐसा हमारा बन गया है। अच्छा, आउटपुट में भी हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट में भी हम लोग सर्किट को ऐसा बना सकते हैं। आउटपुट में भी सर्किट को हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने सर्किट को मॉडिफाई करें तो ये हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज व्हाट वीसीसी प्लस माइनस, ये हमारा क्या होगा? आरबी। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आईबी। ये हमारा आरसी है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आईसी। ठीक है, ये प्लस माइनस VCE और यहाँ पे प्लस और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा VBE। ठीक है, और ये इमीटर रेजिस्टेंस RE। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग IE बोलते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट VCC। तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट लाइक दिस। इस तरह से हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सर्किट आप जो देख रहे हैं इसका सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसा है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए इसको हम हटा दिए, इसको दो पार्ट में यहाँ से ब्रेक कर दो। इधर भी हमारा क्या हो जाएगा? इधर भी हमारा VCC हो जाएगा और इसको हमने उठा के इसके साथ कॉमन कर दिया है। ठीक है, तो अब दो सेक्शन, दो लूप बन गया हमारा, इनपुट लूप और आउटपुट लूप, दो लूप बन गया है हमारा। तो KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL एट इनपुट, अप्लाइंग KVL
एट इनपुट, इनपुट में KVL का एप्लीकेशन करो तो क्या होगा, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम रसिस्टर में क्या करते हैं, प्लस माइनस, यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ऐसे हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला हमारा यहाँ क्या होगा, VCC, माइनस से प्लस गए तो यहाँ पे हो गया हमारा VCC, ठीक है। यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस से माइनस गए तो यहाँ माइनस होगा क्या, RB IB, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस से माइनस गए हैं तो यहाँ पे माइनस हो गया VBE, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो फिर अगेन प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, IERE, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। चलो तो ये आपको यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, हम लोग इसमें इमीटर रेसिस्टेंस को बेस रेसिस्टेंस के हिसाब से लिख सकते हैं क्या, इमीटर रेसिस्टेंस को बेस रेसिस्टेंस के हिसाब से लिख सकते हैं क्या, वैल्यू होता IC प्लस IB and this can be written as beta IB plus IB, ऐसा लिख सकते हैं। सो इमीटर रेसिस्टेंस इसमें जो है वो रिप्लेस होगा हमारा बीटा प्लस 1 IB से, बीटा प्लस 1 IB से। सो रिप्लेस दिस वन और बेस करंट निकालने की कोशिश करेंगे यहां से, तो हमारा यहां पर वैल्यू हो जाएगा VCC माइनस RB IB माइनस VBE, ठीक है। और यहां पे अब हम लोग इतना पुट करेंगे, बीटा प्लस 1 IB माइनस बीटा प्लस 1 IB एंड रेसिस्टेंस RE इक्वल टू 0। IB आप एक तरफ करके निकाल लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम IB निकालेंगे और इसको एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा हमारा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू RB प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है ना, RE पूरे में से हमने क्या निकाल लिया, IB निकाल लिया, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ VCC माइनस VB। तो यहां से अगर हम लोग फाइनली बेस करंट निकाले, दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB बीटा प्लस 1 RE, ठीक है। तो ये बेस करंट हमारा निकल गया यहां से। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द बेस करंट। नाउ बहुत सारी चीज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा कभी कभी यहाँ पे पूछता है कि यहाँ का वोल्टेज कितना है ना, तो यहाँ पर का वोल्टेज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वोल्टेज ड्रॉप इज VE। यहाँ अगर वोल्टेज हम ड्रॉप देखें तो वो किसके बराबर होगा, VE के बराबर होगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप VE कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू IERE, यही वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, ठीक है।
और अगर आप वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे निकालने का कोशिश करेंगे, है ना, तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको यहाँ का वोल्टेज निकालना हो तो यहाँ के वोल्टेज को हम VB बोलते हैं, तो वो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज हमारा कितना होगा बताओ। देखो यहाँ पे वोल्टेज आपने दिया VB, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितना, -VBE, तो कितना वोल्टेज यहां बचेगा, तो यहां पे वोल्टेज बचेगा VE। ये रिलेशनशिप है, आपने वोल्टेज यहां पे अप्लाई किया VB, यहां पे ड्रॉप हो गया VBE, तो यहां वोल्टेज कितना बचा, इतना बचा। सो फ्रॉम दिस if you find VB you will get VBE plus VE, और VE की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, IE RE। बहुत सारा चीज तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारा चीज आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो KVL हम आउटपुट में लगाते हैं। अप्लाइंग KVL एट आउटपुट, अप्लाइंग KVL एट आउटपुट, आउटपुट में KVL अप्लाई करो। यहां से इस तरह से अप्लाई करेंगे, VCC ICRC VCE IE RE 0। ये हमारा आउटपुट में जब हम लोग KVL अप्लाई किए तो ऐसा हमारा मिल गया, ठीक है। चलिए, तो इसको आप यहां से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत सारे चीज को यहाँ पे फाइंड आउट आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग आगे फिर देखेंगे क्या क्या इसके अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द VCE, then this is equal to VCC minus ICRC and minus ICRE, because IC is approximately equal to IE. So VCC minus यहाँ निकाल लो निकल गया। Now you can also find out the value of here collector voltage, और हेयर इमीटर वोल्टेज तो ऑलरेडी आपने निकाला है। ये आप निकाल के देख सकते हो कि आपने VCC यहाँ पे वोल्टेज दिया, यहाँ ड्रॉप हो गया, तो ये वोल्टेज कितना बचा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि हमने वोल्टेज इसको VCC दिया, यहाँ ड्रॉप हो गया वोल्टेज का कितना, ICRC का, तो बच गया वोल्टेज हमारे पास VC। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VC। तो सारा वोल्टेज, हर टर्मिनल का वोल्टेज यू कैन फाइंड आउट। आप हर टर्मिनल के वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट एक तो हमारा ये हो गया, जिसको हमने, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यहां से हम लोगों ने ये टर्म निकाला, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रिजल्ट हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन सब रिजल्ट को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन। सो वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। अब इतना रिजल्ट याद अगर आपको रखने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक होगा इसमें। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, आप उसके
क्वेश्चन के इनिशियल स्टेप से चलें। जैसे कि आप इनिशियल स्टेप देख पा रहे होंगे कि मैंने इनिशियल स्टेप लगाया है। अब हमको ये चीज याद रखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक चीज तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे बायसिंग सर्किट है। तो डिफरेंट टाइप के बायसिंग सर्किट होंगे और दैट डिफरेंट टाइप ऑफ बायसिंग सर्किट के डिफरेंट कंडीशंस होंगे, डिफरेंट रिजल्ट होंगे। तो हम कितना रिजल्ट याद करते रखेंगे। तो अगर मेरे पास बेसिक अप्रोच है, ये रिजल्ट कैसे आया है, यही बेसिक अप्रोच अगर हम वहां पे लगा देंगे तो हमको फॉर्मूला याद करने की, ये फॉर्मूला के तौर पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ यू कैन प्रोसीड। जैसा कि मैंने प्रोसीड किया, मान लो इसी के जगह पे कुछ वैल्यूज दिया रहता, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया रहता, तो हम उसी के हिसाब से चलते, है ना। जैसे कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाएंगे सॉल्व करके, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिंगल क्वेश्चन लेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे एक ही टाइप से बनेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एक ही प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो पहले आप इसको एक बार लिख लें जितना भी थिंग्स है, एंड देन आफ्टर वी हैव वन क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, बाकी कोई टॉपिक टच ना करे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से, लेकिन ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। चाहे वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का हो, चाहे वो हमारा कोई भी अननोन वोल्टेज निकालना हो, या कहीं भी अननोन करंट निकालना हो, तो ये सारा चीज हमारा जो होता है ये इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, लिखें इसको। चलिए, तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यही जो सर्किट डायग्राम अभी अभी मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है, मैथमेटिकल एनालिसिस जो किया है, इस पर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, आरबी का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, आरसी का दे दिया है, आरई का दे दिया है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू दे दिया है हमको। तो इसके हिसाब से सेम हमारा फॉर्मूला तो यही होगा कैलकुलेशन करने का। तो सबसे पहले हमको आईबी निकालना है, तो बेस करंट हमको निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप इस बेस करंट को निकालेंगे, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये सिलिकॉन का बना हुआ, तो 0.7 हम लोग इसके VBE के वैल्यू को लेंगे। VBE हमारा 0.7 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसमें पुट करो, बाकी सब तो दिया ही हुआ है। 430 ये दिया हुआ है, बीटा 50 है, तो 50 प्लस 1 51 हो गया, और 1 किलो हो गया, तो 431 किलो। तो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल करके चेक कर लेंगे, तो कितना आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कितना रखना है, दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन VCC 20 दिया हुआ है, 20 माइनस 0.7, 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई आरबी 430 किलो है, तो 430 ध्यान रखना है किलो ओम में हम लोग ले रहे हैं, एंड प्लस बीटा प्लस 1 मतलब 51, और आरई कितना हमारा है, आरई हमारा दिया हुआ 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम। ये पूरे जो हम लोग निकाले हैं वो किलो ओम में, तो 10 की पावर 3 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, तो दिस इज बेस करंट। इसको आप कैलकुलेटर से निकाल करके एक बार चेक करके देखेंगे, आंसर इसका 40.125 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, 40.125 माइक्रो एम्पियर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमको आईसी निकालना है। सो आईसी इज वेरी मच इजी टू फाइंड आउट। आईसी हमारा कितना हो जाएगा, आईसी अगर हमको निकालना होगा तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, बीटा हमारा कितना है 50 दिया हुआ है, और आईबी आपको कितना आया है, आईबी आया 40.125 10 की पावर -6। ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर में आया है। तो आईसी अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2.00 अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा मिली एम्पियर, 2.00 समथिंग आएगा, तो हम 2 लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा निकल गया, 2 पैरामीटर निकल गया हमारा। VCE निकालना है, VCE के लिए ये इक्वेशन हमारे पास है रखा हुआ, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, VCE निकालते हैं। तो VCE इज इक्वल टू VCC कितना है हमारा, VCC कितना है 20 माइनस RC प्लस RE, तो 431 ये होगा 431
431 10 की पावर 3 और IC कितना आया है, IC हमारा 2 आया है, तो हम ये 10 की पावर 3 और मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 हटा देते हैं तो सीधा 2 लिखते हैं यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 861, ठीक है। तो VCE की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा VCE हमारा निगेटिव आ रहा है, निगेटिव RC प्लस RE, सॉरी हम यहाँ RB ले लिए हैं 431, ये तो मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। RC प्लस RE लेना है, तो ये RC प्लस RE तो ये ना 2 और 1 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, वही बोले निगेटिव क्यों आ रहा है 3, RC प्लस RE कितना हो जाएगा 3, दिस प्लस दिस 3 और किलो है और यहाँ पे मिली है, तो किलो और मिली कैंसिल हो जाता है, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 14 वोल्ट, 14 वोल्ट आ गया। VCE का वैल्यू हमारा क्या आ गया 14 वोल्ट आ गया। चलिए ये चीज हो गया। अब हमको VC VE VB निकालना है, VC निकाल लीजिए, कहाँ गया कहाँ, VC कहाँ से निकलेगा, VC हमारा यहाँ से निकलेगा, जस्ट ऊपर में ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो हम VC निकाल लेते हैं। सो VC इक्वल टू VCC कितना है 20 है, तो ये 20 हमने यहाँ लिख दिया, माइनस ICRC कितना होगा, IC कितना आया है जी, IC है 2 मिली एम्पियर और ये 2 किलो एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और किलो और मिली, किलो 10 की पावर 3 होता है, मिली 10 की पावर -3 या 10 की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करें 2 दूना 4, ठीक है। तो 20 माइनस व्हाट 4, 20 माइनस 4, VC इक्वल टू 20 माइनस 4, ये भी क्या आ गया हमारा 16 वोल्ट आ गया। तो VC हम लोगों ने निकाल लिया। चलो अब क्या निकालना है हमारा, VC निकल गया, VE निकालना है। कहाँ है VE का एक्सप्रेशन, ये है VE का एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट VE। तो VE इक्वल टू IE और IC बराबर होता है, तो यहाँ 2 है ना और किलो है और मिली है, तो 1 करेंगे दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया, 2 वोल्ट आ गया। तो देख पा रहे हैं आप, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। VB हमको निकालना है, VB कैसे निकलेगा, कहाँ पे है VB, VB के लिए हम लोगों ने बताया था आपको, हमने यहाँ पे बताया है VB, यहाँ पे बताया ये वाला रिजल्ट, तो इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना। तो VB बराबर बोलो कितना होगा, VBE 0.7 और प्लस VE कितना आया है 2, तो 2 कर दो, 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2.7 वोल्ट। चलिए ये आ गया, चलो तो ये भी आ गया हमारा। अब VBC निकालना है हमको, तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं VBC, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VC। VB कितना है 2.7 और VC कितना आया है बोलो, VC आया है 16, ठीक है, VC आया हमारा 16। चलिए तो यहाँ पे 16 यहाँ पुट करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट 16 2.7 3 और ये 3 1, ठीक है ना, 13 पॉइंट माइनस का 13.3 वोल्ट, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग इजिली सारे पैरामीटर्स को निकाल लिए। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा, हमने आपको बस सिर्फ इतना बता दिया, पूरा बोर्ड भर गया है, तो आप देख लीजिएगा कैसे करना है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर बायसिंग हमारा कौन सा था, इमीटर बायस्ड सर्किट, इमीटर बायस्ड सर्किट का ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, फिक्स बायस से है। तो अभी जो हमने इससे पहले जो बायसिंग सर्किट देखा और ये जो बायस हम देख रहे हैं, दोनों में अंतर यही है कि इससे पहले वाले में इमीटर में भी एक रसिस्टर होता था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रसिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा है फिक्स्ड बायस है। फिक्स्ड बायस में क्या कर रहे हैं, सेम एनालिसिस उसी तरीके से होगा जिस तरह से हम लोग अभी अभी जस्ट किए थे, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने जो बायसिंग का यूज किया है, इमीटर बायस का यूज किया है,
उसी तरीके से इसका भी क्या होगा, एनालिसिस होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, एक जनरल वैल्यू निकाल लिया जाए ताकि ज़्यादा क्लियर हो हमको। तो इसको सबसे पहले तो हमको सिंप्लीफाइड रूप से क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं सिंप्लीफाइड रूप से एक सर्किट डायग्राम। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आप बनाएंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ बेस में एक रेसिस्टर यहाँ लगेगा, यहाँ 10 वोल्ट का। चलिए, और इधर भी यहाँ पे 10 वोल्ट का। ठीक है, ये हो गया, इसमें मार्क कर ले, दिस इज व्हाट 10 वोल्ट। और ये हमारा है 220 किलो ओम, ये हमारा 1.2 किलो ओम, 10 वोल्ट। बहुत सारा चीज इसमें हमको पुट करना है, प्लस माइनस प्लस VCE VBE। चलिए, इधर क्या फ्लो हो रहा है, बेस करंट IB, और इधर क्या फ्लो हो रहा है, कलेक्टर करंट IC। ठीक है, इधर ग्राउंड है हमारा, लेट मी हैव ए ग्राउंड है। चलो, तो इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। सबसे पहले KVL यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग KVL, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट इनपुट पे। ठीक है, कितना होगा, 10। ठीक है ना, प्लस का ऐसे हम घूम रहे हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, और प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है। माइनस कितना हो जाएगा, बोलो, 220 10 की पावर 3 किलो है, और बेस करंट IB। ठीक है, उसका प्लस 0.7 माइनस 0.7, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करोगे तो बेस करंट यहां से तुम्हारा इजिली निकल जाएगा, बेस करंट तुम्हारा इजिली यहाँ पे निकल जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ, IB इक्वल टू कितना होगा बोलो, तो 10 और माइनस कर देते हैं, तो 9.3 डिवाइडेड बाई ये 220 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर में है। इसका कैलकुलेशन करें और बेस करंट निकाल के बताएं हमारा कितना हो जाएगा। बेस करंट आ जाएगा हमारा 42.27 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, चलिए, तो ये पहला आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट आंसर आ गया। IC निकालना है तो बिल्कुल IC निकाल दीजिए। फॉर्मूला होता है बीटा इंटू IB। बीटा कितना है मेरा 50 है, और IB कितना है 42.27 10 की पावर -6। ये मिली एम्पियर में आप निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। एक बार आप चेक कर लेना, 2.1135 ये मिली एम्पियर में हमारा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा निकल गया IC। अब VCE के लिए हम लोग आउटपुट सेक्शन में KVL अप्लाई करते, प्लस माइनस, इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग KVL एट आउटपुट पे KVL अप्लाई करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। ठीक है, और इधर आया तो माइनस ICRC। तो IC कितना है बोलो तो 2.11, और ये 1.2 है, तो 1.2 किलो का, और ये मिली का, किलो मिली 1 हो जाएगा, तो 2.1135 ये हो गया।
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, VCE यहाँ पे माइनस VCE इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो पहले वाले से आसान है क्योंकि इसमें इमीटर रेसिस्टेंस नहीं है, तो एक टर्म हट गया हमारा। सो VCE दिस इज इक्वल टू 10 1.2 इंटू 2.1135 एंड इसको आप कैलकुलेटर से निकाल दे तो वैल्यूज जो आएगा VCE का वो आएगा 7.4638 7.4638। ये क्या हो गया हमारा वोल्ट में। चलिए, तो ये भी निकल गया हमारा, VCE भी निकल गया। VB निकालना है हमको, यहाँ का वोल्टेज हमको निकालना है, ये VB, दिस वोल्टेज इज VB हियर, बेस वोल्टेज। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है निकालने का, 2-3 तरीका है निकालने का। एक तो हम डायरेक्टली करंट के थ्रू निकाल दे, 2 वोल्टेज का ड्रॉप, एक वोल्टेज यहाँ ड्रॉप करेगा, एक वोल्टेज यहाँ ड्रॉप करेगा, इसके बीच का रेसिस्टेंस ये है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेरा एक मेथड है कि मैंने यहाँ पर VB वोल्टेज दिया और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, वैसा ही निकालते हैं हम लोग। VB निकालने के लिए VB, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअली हम लेंगे यहाँ IB इक्वल टू 10 माइनस VB डिवाइडेड बाई 220 10 की पावर 3। तो IB का वैल्यू ऑलरेडी हमको आ चुका है। IB हमारा क्या, 42.27 10 की पावर -6 इंटू 220 10 की पावर 3, ये हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस VB। सो फ्रॉम हियर VB इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो, 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 42.27 गुने 22 10 की पावर 4, ये हमारा होगा 10 की पावर -2। ठीक है, और ये पूरा 10 में से घटाना है, 10 में से ये पूरे क्वांटिटी को हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपका VB निकल जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज और, इतना आप करें, इससे अच्छा हम एक चीज और बताते हैं, ऐसे भी निकल जाएगा। एक और चीज बताते हैं कि देखो, एक्चुअली में यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना, कौन सा, VB, एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिया वोल्टेज, ये ड्रॉप इतना हो गया, कितना हो गया, और वो किसके बराबर होगा, VE के बराबर। अब यहां पर का वोल्टेज है ये VE, और ये वोल्टेज जो यहां पर होगा वो सेम वोल्टेज यहां पे होगा। यहां वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 वोल्ट। VE मेरा 0 वोल्ट हो गया, तो VB माइनस VBE दिस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। सो VB इक्वल टू VBE, और जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये आसानी से निकल गया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा। तो समझ में आ गया, ये VE हमारा यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, ये लूप लगाया, तो VE हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पॉइंट और ये 0 पोटेंशियल है। बीच में रेसिस्टर रहता तो नहीं होता, अगर बीच में हम रेसिस्टेंस लगा देते तो वो नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन रेसिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो ये VB निकल गया हमारा। VC निकालना है, यहाँ का हमको निकालना है, यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, देखो मैंने दिया 10 वोल्ट और यहाँ ड्रॉप हो गया कितना, उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो VC दिस इज इक्वल टू 10 माइनस IC IC कितना है, IC 2.1135 मिली एम्पियर, और IC 1.2 है, 1.2 किलो है, तो 1 हो जाएगा। तो VC हम लोग निकाल सकते हैं, और VC आप कैलकुलेट करेंगे 7.46 आएगा, 7.4, ठीक है ना, इसी के बराबर आएगा 4638 वोल्ट, ये निकल गया। अब हमको VBC निकालना है, दिस इज VB माइनस VC, ऐसे आप
निकाल लेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये जो आप देख रहे हैं फिक्स बायस सर्किट जो है वो तो और आसान हो गया हमारा, इससे पहले इमीटर बायसिंग से ज़्यादा आसान हो गया। और मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बताया था जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो फिक्स बायस की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होती है। उसमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे अनस्टेबल हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इमीटर में एक रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं जो कंपनसेशन रेसिस्टेंस के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम लोग कौन सा इमीटर बायस लाए थे, उसमें हम लोग कंपनसेशन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेशन करते हैं, ठीक है, रेसिस्टर लगा करके। तो ये आपका कुल मिला करके 2 बायसिंग सर्किट का क्वेश्चन हो गया। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट बायसिंग सर्किट हमारा, अभी 2 और हैं हमको डिस्कस करना, ठीक है। तो एक हमारा क्या होगा, कलेक्टर फीडबैक होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडर होगा। तो पोटेंशियल डिवाइडर इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 बायसिंग पर हम लोगों को न्यूमेरिकल देखना है, हम लोग देखेंगे इसके ऊपर कि कौन कौन से कैसे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए।